आईटीआई कांडा में ग्रामीणों ने आईटीआई के रेनोवेशन और अपग्रेडेशन में गुणवत्ताहीन कार्य का आरोप लगाया है। ग्रामीण शनिवार को इस मामले को लेकर आईटीआई के प्राचार्य से मिलने पहुंचे और उन्होंने तत्काल इस मामले की जांच करने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि कार्य की लागत 4 करोड़ रुपए है, लेकिन कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द इस मामले में जांच की मांग की। मेरा नाम लौकी सिंह दबोला है। तो मेरे को गोकुल सिंह दबोला ने बुलाया था यहाँ पे। गेट पे जो गेट का जो दीवार है और गेट है उस पर किस टाइप का मसाला बढ़ रखा था, कैसी धांधलीबाजी उस गेट पर हो रखी थी और भी अंदर बहुत कुछ हो रखा होगा। तो उन्होंने बोला कि तेरा चैनल है तो दिखा दे यूट्यूब में। तो उसमें मसाला इस प्रकार का पड़ा था कि वो हाथ से टूट जा रहा था। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, LK दबोला ब्लॉग्स में आपको सब दिख जाएगा वहाँ पर कि मसाला किस टाइप का पड़ रखा था और वो दीवार हाथ से हिलाने में ही हिल जा रही थी। और गेट भी इस जगह पर बनाया है कि लोग वहाँ से आ रहे थे तो 2 एक्सीडेंट होते बचे क्योंकि इस साइड तो दीवार लगा रखी थी, उस साइड से आने वाले को या इस साइड से आने वाले को दिख नहीं रहा था, तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ रही थी वहाँ पर। जिस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, करीब भारत सरकार द्वारा 3 करोड़ करीब 74 लाख रुपए यहाँ इस काम करने के लिए आवंटित किए हैं। उसमें काम के अंदर गुणवत्ता बहुत कमज़ोर पाई जा रही है। जैसा कि गेट का था, गेट में इन्होंने उसमें सीमेंट की मात्रा बहुत कम है, गेट लगाने तक ही वो टूट गया। और फिर जिसमें गेट लगाया गया है उसके जो चौड़ीकरण है करीब 8 फीट का उसको रखा गया, जबकि कम से कम 14 फीट की उसमें गुंजाइश है। आने वाले टायर जो बड़े ट्रक हैं उसमें उनको बड़ी समस्या आएगी और हो सकता है उससे वो गेट टूट भी सकता है। ये प्रशासन ने और आईटीआई परिषद ने या प्रशासन ने इसको देखना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर गवर्नमेंट ने अच्छी बिल्डिंगें बनाई है, अच्छा इक्विपमेंट नहीं है उसके अंदर बच्चों के बैठने के लिए चेयर्स और कुर्सियाँ नहीं है। वहाँ देखा गया कि बच्चे नीचे दरी में बैठते हैं, दरियाँ भी अच्छी हालत में नहीं है। तो आज के जब गवर्नमेंट इतना पैसा इसमें खर्च कर रही है तो बच्चे दरियों में क्यों बैठें, जब उनके लिए बैठने के लिए अच्छे चेयर क्यों नहीं है, ये है। दूसरी बात, यहाँ पर आज बच्चों की एडमिशन की संख्या अच्छी है लेकिन टीचर अवेलेबल नहीं है। सब बच्चे इस वजह से यहाँ पर परेशान हैं और इससे हमारा क्षेत्र विकास नहीं कर पाया, बच्चों का विकास नहीं होगा। तो इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा कि प्रॉपर इसके इंस्ट्रक्टर आए और इनको पढ़ाने वाले आएँ, ये भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर और भी काम जो हो रहा है ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है उसके अंदर गुणवत्ता नहीं है। जैसे सीमेंट की मात्रा बहुत कम है, जहाँ पर पहले सोलिंग पत्थरों के नीचे वहाँ पर मिट्टी बिछा करके उसके ऊपर सीमेंट का काम हो रहा है। इस तरह की सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों को तुरंत संज्ञान में लेकर के इसको देखना चाहिए ताकि इस पर जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया पैसा उसका सदुपयोग हो और क्षेत्र के सभी समाज के बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। हम लोगों को वीडियो वायरल होने से पता चला कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं तो उनके द्वारा जो है निर्माण कार्य जो घटिया स्तर का यहाँ पर आईटीआई में 3 करोड़ 73 लाख 95 हज़ार इसका जो पैसा रिलीज हुआ है, तो इसके संबंध में हमने यहाँ पर पाया कि जिस प्रकार से कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होने के बावजूद, जैसा कि हमारे संज्ञान में आया कि जो निर्माण कार्य यहाँ पर चला है बिना सोलिंग के, यहाँ पर जो है PCC RCC उसके ऊपर हो रही है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सीमेंट की मात्रा बहुत ही कम जो है हमने उसमें पाया कि अपने आप जो है वो हाथ से खुरचने में सीमेंट निकल जा रहा है। और यहाँ पर जो है जो कंस्ट्रक्शन करने वाले जो यहाँ पर कार्यकर्ता लोग रखे हैं तो उनके द्वारा हमको इसी ढंग से जो है विभागीय स्तर निर्माण एजेंसी के द्वारा जो गाइडलाइन बताई गई है उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। मैं अपने कांडा क्षेत्र के यहाँ पर महोत्सव समिति एक हमारा रजिस्टर्ड संस्था है, उसके सभी कमेटी के हमारे पदाधिकारी यहाँ पर जो इस काम को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो मैं समस्त बागेश्वर जनपद के जो भी अधिकारीगण इसको देखने वाले हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है DM महोदया हों
कोई प्रशासनिक अधिकारी जो इस काम को देखते हैं वो तुरंत ही आकर के अपने स्तर से टेक्निकल जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा निर्माण कार्य को जो है इसकी जांच कराएं और इसके बाद जो है इसको हैंड ओवर होने तक, चूँकि शासन का इसमें बहुत बड़ा पैसा लग जाएगा, तो उसके बाद फिर से इसमें निरीक्षण करने का कोई औचित्य नहीं है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।